संत कहने लगे कि मैया भोजन में बड़ा स्वाद है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। मैया ने कहा तो भोजन पाइए। कह दिया हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि घर का कोई तुम्हारे पति हो तो वो आ जाए तो थोड़ा थाली में से प्रसाद उसको दो। कह दिया नहीं नहीं, अगर वो आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि साक्षात ठाकुर जी आए गए, तो ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा। एक बार अपने बालक को बुलाओ। जैसे ही बालक का नाम लिया तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और आज मैया को रोते हुए जब देखा प्रभु ने तो कह दिया मैया आप रोती क्यों हो? कह दिया महाराज क्षमा करना, आज का भंडारा हो चुका था, संत भोजन प्राप्त करके जा चुके थे, लेकिन आप दोपहर में आए तो महाराज सामग्री तो घर में कुछ थी नहीं। तो मैं जब बाजार गई सेठ जी के पास तो सेठ जी ने कहा गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु हो तो रख जाओ। तो महाराज आपके लिए भोजन की सामग्री लानी थी, तो मेरे पास कोई सोना चांदी हीरा मोती तो था नहीं, तो मैं अपने बेटे को ही उसके यहां पर गिरवी रखा। हम मेहनत करेंगे, हम पति पत्नी जंगल में लकड़ियां काटेंगे, बाजार में बेचेंगे, और जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा पूरा चुकाकर, तब अपने बेटे को छुड़ाकर। भगवान ये भाव देखकर इतने गदगद हो गए और भगवान तुरंत ही प्रकट होकर कहने लगे मैया आज तुमने मेरी सेवा के लिए, संत की सेवा के लिए आज अपने बेटे को भी गिरवी रख दिया है, लेकिन तुम्हारा ये त्याग, तुम्हारी सेवा ये निरर्थक नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, स्वयं भगवान तेरी गोद में 11 वर्षों तक खेलेंगे। और भगवान कृष्ण मैया यशोदा के यहां 11 वर्षों तक रहे। एक कथा ये आती है और एक कथा और भी आती है, थोड़ा भाव उसका अलग है। ऐसे ही संत जब आए ना इसके पास, एक संत के मुंह से तो हमने सुना कि अपने बेटे को गिरवी रख कर आई, और एक संत, अच्छे संत थे, उनके मुंह से वाणी से जब हमने ये कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि वो जो दुकानदार था उसकी नीयत खराब हो गई। वो बार बार कह रहा था कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, धन नहीं है तुम्हारे पास। कह दिया नहीं तो कोई बात नहीं, तन तो है, तुम चाहो तो इसकी कीमत चुका सकते। मैं तुम पर रीझ गया हूं, तुम बड़ी सुंदर हो और ये तुम्हारे रूप स्वरूप पर मैं आज प्रसन्न हूं, तुम्हें जितना चाहिए उतना लेकर जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। आंखों में झरझर आंसू आ गए। कह दिया ऐसे नहीं, पहले पूरी सामग्री मेरे सामने लाकर रखो। उस दुकानदार ने पूरी सामग्री को इकट्ठा किया, एक थैले में भर दिया और कहा तुमको मेरा तन चाहिए? कह दिया हाँ। तो पास में ही चाकू पड़ा हुआ था, उस मैया ने उस चाकू को उठाकर अपने दोनों स्तन काटकर उस सेठ के सामने रख दिया। अपनी साड़ी को फाड़कर अपनी छाती से कसकर बांध दिया, जाकर घर भोजन बनाया और भोजन बनाकर जैसे संत को परोस कर दिया, साड़ी देखी तो पूरी रक्त से लाल हो रही थी। भगवान जो साधु के रूप में आए थे, भगवान ने पूछा कि मैया ये तुम्हारी साड़ी पूरी रक्त से लाल कैसी हो रही है, क्या कारण है? इतना कहना ही था कि वो मूर्छित होकर गिर पड़े, होश नहीं रहा। भगवान ने जैसे ही सिर पर हाथ फेरा, तुरंत मैया वो जागृत हो गई, रोने लगी। भगवान ने पूछा ये सब कैसे हुआ? तो सारा वृत्तांत सुनाया।
तब भगवान प्रसन्न होकर रीझ कर कहने लगे कि तुमने मेरी सेवा करने के लिए आज इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा त्याग किया है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जो कृपा बड़े बड़े संतों को प्राप्त नहीं होती, बड़े बड़े महंतों को प्राप्त नहीं होती, आज तुमने अपना स्तन दान किया है, आज मैं तुम्हारी गोद में कृष्ण बनकर आऊंगा और 11 वर्षों तक तुम्हारा स्तन पान करके तुमको मां का दर्जा दूंगा। वही मैया धरा अगले जन्म में मैया यशोदा बनकर आई। और मैया यशोदा बुढ़ापे तक इनके कोई बेटा नहीं था। भगवान कृष्ण की जन्म की कथा हम सब लोग जानते ही हैं, तो ज्यादा देर ना करते हुए, सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागृह में हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चला। रातों रात कंस ने इतने सारे पहरेदार खड़े कर दिए, 6 बालक मैया के मार दिए हैं। 7वां पुत्र जैसे ही आया तो भगवान ने योग माया के द्वारा वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी, जिनका नाम है, मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। 8वें की बारी जैसे आई तो बड़े बड़े सैनिक खड़े कर दिए, कहीं भाग न जाए। और भादों का महीना, कारी अंधियारी रात, अष्टमी तिथि, और भगवान कृष्ण मैया यशोदा के सामने प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण जैसे ही सामने प्रकट हुए, दोनों ने प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, मैया आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूं जो तुम्हें वरदान देकर आया था। आपने मेरी सेवा करने के लिए अपने शरीर के टुकड़े कर दिए, और आज तुमने भजन जो किया, मैंने तुमको वरदान दिया, तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर आ गया हूं। लेकिन अभी तुमको मुझसे वियोग को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी कथा में सुना कि मैया देवकी जो है वो पहले जन्म में केकई मैया का रूप लेकर आई थी। तो कह दिया, तुमने मुझे अपने से दूर किया तो अब मैं तुमसे दूर हो रहा हूं। मैं यहां से जाऊंगा मैया यशोदा के यहां, क्योंकि मैंने मैया यशोदा को भी वरदान दिया है। वसुदेव जी ने अपने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे क्या आज्ञा है? कह दिया, आज्ञा कुछ नहीं है, कुछ समय हम अपने नंद बाबा और मैया यशोदा को सुख देंगे, वहां से वापस लौटकर आएंगे, तब कंस मामा का उद्धार करेंगे। लेकिन तब तक तुम हमें छवलिया में रखकर अपने सिर पर उठाकर और सीधे गोकुल गांव छोड़कर। भगवान छोटे से बन गए, छवलिया में भगवान को रखा। वसुदेव जी ने सिर पर टोकरी उठाई और आज अपने आप ही हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे अपने आप ही खुल गए, पहरेदार जागे, पहरेदार सो गए, और इतनी गहरी नींद में सोए कि आज उनको पता ही नहीं चला। वसुदेव जी सामने से निकल गए, बड़ी जोर की वर्षा होने लगी, शेषनाग ने आकर ऊपर से छाया कर ली, और जो यमुना जी में पहुंचे, यमुना जी का आज स्तर इतना बढ़ने लगा, भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती मैया यमुना, लेकिन भगवान का चरण तो मिला नहीं। ससुर जी की दाढ़ी दिखाई पड़ गई, बेचारी संकोच में पड़ गई, क्या करें? भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे नहीं जाने दूंगी, आप अपने चरणों का स्पर्श तो मुझे करा कर जाइए। तब भगवान ने अपना चरण नीचे किया। मैया यमुना ने जैसे ही प्रभु के चरणों को स्पर्श किया, और आज मैया यमुना ने रास्ता दे दिया, सीधे नंद महल में पहुंचे। मैया यशोदा के बगल में जो कन्या लेटी हुई थी, उस कन्या को उठाया, भगवान को जाकर लिटाया, कानों कान किसी को खबर ना पड़ी, वापस लेकर पहुंचे कंस के महल में, कारागृह में पहुंचे। वहां दरवाजा अपने आप लग गया, हथकड़ियां बेड़ियां जहां की तहां लग गई, और जब सब कुछ सेट हो गया तो कन्या बड़ी जोर का रोने लगी। और जैसे ही कन्या रोई, इतनी जोर की आवाज हुई कि सारे पहरेदार जागे, कंस मामा जागा और दौड़ा दौड़ा आया, और जो ही कन्या को मारना चाहता है, कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजी दुर्गा का रूप लेकर प्रकट हो गई। बोली दुर्गे मैया की। और मैया ने भविष्यवाणी कर दी, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा भी हो चुका है। इतना कहकर मैया तो अंतर्ध्यान हो गई, और उधर मैया यशोदा के बगल में भगवान पहुंच गए। नंद बाबा ने अपनी दोनों बहनों को बुलाया, नंदा और सुनंदा दौड़ दौड़ कर काम कर रही हैं, भाभी का बड़ा ख्याल रख रही हैं, और रोज भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, भाभी के छोरे ही होए। क्यों? छोरी आ जाएगी तो क्या होगा? सोई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाभी के गले में जो 9 लका हार पड़ा हुआ है,
वो 9 लका हार तो छोरा वहीं पे ही मिलेगा, छोरी वहीं पे तो कछु ना मिलेगा। 100-200 रुपया मिल जाएंगे बहुत मुश्किल से। सो रोज भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भाभी के छोरा ही होए, भाभी के छोरा ही होए। और जिस घड़ी का इंतजार था वही घड़ी आज आ गई, वही समय आ गया। और जैसे ही सवेरे सवेरे नंदा सुनंदा मैया यशोदा को उठाने के लिए गई, जगाने के लिए गई, तो वहां पर क्या देखा कि पीली सी छवलिया में एक छोटो सो बालक लिपड़ो भयो है। अब छोरा है कि छोरी पतो ना। सो भगवान को प्रार्थना करने लगे, भगवान को छोरी ना है जाए, हे भगवान को छोरी ना है जाए। और नंदा ने जैसे वस्त्र हटाकर देखा, बड़ी प्रसन्न है गई, आहा ये तो बड़ा सुंदर सो छोरा है। और दौड़कर खुशी के मारे बड़ी जोर से आवाज लगावे लगी, है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने पूछी का भयो का भयो का भयो। कह दिया पहले हार लाओ तो ही बताएंगे कौन भयो। हालांकि नंद बाबा समझ गए, उन्होंने खूब सोने के आभूषण बांट दिए। और नंदा सुनंदा प्रसन्न होकर रसोई घर में गई, कांसे की थाली लेकर आई और बड़ी जोर से चम्मच से कांसे की थाली को बजा दिया। बोली नंद के लाला की। बड़ी जोर से आनंद छा गया पूरे ब्रज में। ये कांसे की थाली की आवाज फैल गई, गूंज गई और 84 कोस से सारे ब्रजवासी आ गए और भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण के रूप में आज नंद महल में पहुंचे। सभी ब्रजवासी आकर झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं।